बहुत समय पहले एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जहां सभी जानवर शांति और सौहार्द के साथ रहते थे। हर कोई खुश था, लेकिन इस खूबसूरत जंगल में कुछ कमी थी। कोई ऐसा प्राणी नहीं था जो विचारशील हो, जो अन्य जानवरों से अलग हो और जो जीवन के रहस्यों को समझ सके। एक दिन ब्रह्मा जी ने इस बात पर विचार किया कि संसार में एक ऐसे प्राणी की रचना की जाए जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो, बल्कि बौद्धिक रूप से भी श्रेष्ठ हो। उन्होंने मिट्टी ली और उसमें गीली माटी मिलाकर एक आकृति बनाई। आकृति बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। ब्रह्मा जी ने सोचा, इसमें प्राण फूंकने के लिए मुझे कुछ विशेष करना होगा। वे सरस्वती जी के पास गए और कहा, मुझे इस आकृति में जीवन देने के लिए ज्ञान और बुद्धि की शक्ति चाहिए। सरस्वती जी ने प्रसन्न होकर अपने वीणा के स्वर से उस आकृति में ज्ञान और बुद्धि का संचार किया। अब वह आकृति जीवंत हो गई, पर वह केवल शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली था। लेकिन उसमें अभी भी संवेदनाएं और भावनाएं नहीं थीं। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से आग्रह किया, इस प्राणी को वह शक्ति दो जिससे यह प्रेम और करुणा का अनुभव कर सके। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक किरण निकालकर उस प्राणी में प्रेम, करुणा और संवेदना का बीज बो दिया। अब यह प्राणी पूरी तरह से जीवित हो चुका था। पर ब्रह्मा जी अब भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सोचा कि यह प्राणी केवल प्रेम, करुणा और ज्ञान से ही नहीं, बल्कि इसे कर्म की दिशा में भी अग्रसर करना होगा। तब उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि इस प्राणी को कर्म और धर्म का मार्ग दिखाएं। शिव जी ने उसे जीवन का अर्थ समझाया और कहा, तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और संसार को बेहतर बनाने के लिए हुआ है। इस प्रकार मनुष्य का जन्म हुआ। वह मिट्टी से बना था, लेकिन उसमें देवताओं की शक्ति और आशीर्वाद का संचार था। वह संसार में आया ताकि वह न केवल अपना, बल्कि पूरी सृष्टि का कल्याण कर सके। तभी से मनुष्य ने संसार में ज्ञान, प्रेम, कर्म और धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य का जन्म केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसे संसार में ज्ञान, प्रेम, करुणा और धर्म का पालन